Hi guys, welcome to my channel Reading Lovers. I hope you are working hard. Today we are going to start our second lesson, A gift of two chappal. A gift of means chappals. इससे पहले हम अपना फर्स्ट चैप्टर कवर कर चुके हैं. अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं. सो वी हैव टू स्टार्ट. बिफोर यू रीड, Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather. मीन्स यहाँ पर ये जो लेसन है, चैप्टर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मृदु के बारे में और उसकी फैमिली. एक यंग गर्ल है मृदु और जो मद्रास में रहती है अपनी विद तापी हर ग्रैंडमदर, अपनी दादी के साथ, था अपने दादाजी के साथ. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्कू. यहाँ पर एक दिन जो तापी होती है उसकी दादी होती है, उसको उसकी चाची के घर जो टू हर आंट रुक्कू मनीज, रुक्कू जो होती है उसकी चाची का नाम है, उनके घर लेके जाती हैं टू मीट हर कजन्स लाली, रवि एंड मीना. उनके घर लेके जाती है. तो यहाँ पर राइटर ने हमें पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि हम इस चैप्टर में इनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो मृदु हैं वो अपनी चाची के घर जाती हैं और जो उसके कज़न हैं लाली, रवि और मीना. देन फर्स्ट वन, स्माइलिंग रुक्कू मनी थ्रू ओपन द डोर. क्योंकि यहाँ तक हम कर चुके हैं, क्योंकि जो मृदु होती है वो अपनी चाची के घर आ जाती हैं तो उसकी जो चाची होती है बड़े खुशी के साथ, स्माइलिंग फेस के साथ दरवाजा ओपन करती हैं. रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. मीन्स रश क्या होता है, जब कोई घर पे आता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है और बड़े एक्साइटमेंट में हो जाते हैं हम. और लेकिन जो रवि होता है वो तो मृदु को अंदर ही खींच लेता है घर में कि आ जाओ, जल्दी आ जाओ. वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर प्रोटेस्टेड मृदु. मृदु ने थोड़ा बचते हुए कहा, अरे थोड़ा रुक तो जाओ, मुझे अपने चप्पल तो उतारने दो. शी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. तो उसने उसको बैठकर आराम से उतार दिया और एक कोने में रख दिया. दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट. और वो बिल्कुल धूल से सने हुए थे, ग्रे हो चुके थे. You could see the clear mark or every toe on the front part of each slipper. और तुम बिल्कुल देख सकते हो उसके जो चप्पल पे, जो उसके फ्रंट पे मिट्टी लगी हुई थी वो क्लियरली दिख रही थी. मीन्स दिस इज, ये जो स्टोरी है जैसे राइटर ने इसको डिस्क्राइब किया है, बिल्कुल एक विजनरी बन जाती है हमारी आइज़ के सामने कि यस, हम किसी के घर गए हैं और हमारे पैर जो हैं वो डस्टी हैं और इस तरह से वो पे डस्ट लगी हुई है. द मार्क्स फॉर द टू बिग टॉय वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी. स्क्रॉनी क्या होते हैं? स्क्रॉनी होते हैं जो उथल पुथले, पतले, जिसको हम कह सकते हैं दुबले पतले. और उसके जो बड़े से टॉय थे, जो टॉय होता है वो पैर का अंगूठा होता है, उस पर निशान लगे हुए थे, मीन्स मिट्टी के. मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर दे वर. अब यहाँ पर मृदु ने देखा कि ये किसके स्लीपर हैं, बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड. क्योंकि जो रवि थी वो उसे बैकयार्ड में ले गई थी, यानी जो आंगन के जो पीछे जगह होती है हमारे, तो उसको बैकयार्ड बोल देते हैं. बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश. और वहाँ पर एक बिटर बेरी बुश थी. एंड देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. और वहाँ पर एक जैसे फटी फुटबॉल पड़ी हुई थी, मीन्स वो फटी हुई थी, थोड़ी टॉर्न हुई पड़ी थी. और एंड फिल्ड विद सैंड, और मिट्टी से सनी पड़ी थी. ले ए वेरी स्मॉल किटन. और वहाँ पर एक छोटा सा बिल्ली का जो किटन होता है, कैट का बच्चा होता है. लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट. जो कोकोनट होता है, नारियल होता है, उसका जो शेल होता है आधा, उसमें वो दूध पी रहा था.
वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, और उसको वो हमें पता कहाँ मिला था, अपने गेट के बाहर। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग। मीन्स ये यहाँ पर हिम कौन है, ये किटन है। ये कहती हैं जो रवि होती है कि ये ना बार बार म्यू म्यू कर रहा था, जो पुअर थिंग बिल्ली का बच्चा था, क्योंकि वो छोटा सा था। ये देखो यहाँ पर ये ऐसे दिखा रखा है, ये तीनों हैं, रवि, दिस इज मृदु एंड लीना, और ये बिल्ली का बच्चा है यहाँ पर। और वो क्या कहती है, मीना, इट इज़ अ सीक्रेट, अम्मा सेज पार्टी विल लीव फॉर आवर पाडू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। अब ये एक सीक्रेट है, एक रहस्य है। जैसे पार्टी कौन होती है, ग्रैंड मदर, दादी होती है, जो तमिल में बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें तमिल लैंग्वेज के बारे में भी जानने को मिल रहा है कि जो पार्टी हैं वो हमारे जो पाडू मामाज हाउस है उसको छोड़ देगी अगर उसे पता चल गया कि यहाँ पर एक बिल्ली है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, बट लोग हमेशा कहते हैं कि हमें जानवरों के प्रति दयालु रहना चाहिए। बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम, ओह, लेकिन तब वो कहाँ चले जाते हैं जब वो स्क्रीमिंग करते हैं, चिल्लाते हैं दुखी होकर। ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर, सैड रवि। अब रवि कहता है इस गंदे से जानवर को तुम यहाँ मत लेके आओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। तुम्हें पता भी है कि कितना मुश्किल है इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा दूध लेके आना किचन से। पार्टी सॉ मी विद ए ग्लास, पार्टी ने मुझे दूध के गिलास के साथ देख लिया था। इन माई हैंड जस्ट नाउ, बिल्कुल मेरे हाथ में गिलास दूध का देख लिया था, क्योंकि पार्टी यू आई शुड रिमाइंड यू, जो तमिल में जो दादी है उसको बोलते हैं। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, मैंने उनको बोल दिया कि मुझे बड़ी भूख लगी है एंड आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, और मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुकड एट मी, लेकिन वो रास्ते में जाते हुए मुझे ऐसे देख रही थी जैसे घूर रही हूँ। और आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द स्केंट। तो यहाँ पर ये जो रवि होता है ये क्या कहता है कि थ्रो अर ऑफ स्केंट मीन्स यहाँ पर मीन्स थ्रो हर ऑफ द स्कैंट मीन्स मिसलीड हर सो दैट शी वोंट अंडरस्टैंड द रियल पर्पस। मीन्स उसको मैंने ऐसे बहला फुसला दिया कि उसको पता ना लग जाए कि असली माजरा क्या है, कि बात क्या है। सो मैंने क्या किया, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेकेंड। ठीक है, देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, पार्टी आई विल वॉश इट माई सेल्फ। अब उसने जो टम्बलर था, टम्बलर क्या होता है, गिलास को बोलते हैं। सो यहाँ पर हेयर वी राइट दिस, जो गिलास होता है मीन्स, तो वो क्या कहता है, पार्टी मुझे दे दो ये। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर, अरे मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल, और तब मैं उसे लेकर भागा और तब मैंने इसमें पोर होता है डाल देना, जैसे कोई चीज़ दूसरे उसमें डालना। एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर, और तभी मैं वापस भागा और टम्बलर को धो दिया। एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, और उससे पहले कि वो एक्चुअल में ही वास्तव में उससे मेरे जो पार्टी है उसको मुझ पर शक हो गया था। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब मुझे लगता है कि हमें कुछ और सोचना चाहिए, दूसरा रास्ता, वे मतलब अदर वे टू फीड महेंद्रन। महेंद्रन जो है वो बिल्ली का बच्चा है यहाँ पर। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। अब यहाँ पर राइटर ये भी समझाता है, अरे जो महेंद्रन है ये इस छोटे से बच्चे का नाम है। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इट वॉज ए रियल नेम,
नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम। अरे ये तो एक्चुअल में नाम है, ये नहीं लगता कि किसी बिल्ली के बच्चे का नाम है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पोन्नई, MP पोन्नई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। सो यहाँ दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तब वो कहता है कि नहीं इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पोन्नई है, और तुम इसे MP पोन्नई भी कह सकते हो अगर तुम्हें छोटा नाम लेने में अच्छा लगे। ही इज़ ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये कैट की बहुत अच्छी प्रजाति है। जस्ट लुक एट हिज फर, अरे इसकी फर तो देखो, लाइक ए लॉयंस मेन, बिल्कुल शेर की खाल जैसी है। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग्स वाज, और यहाँ पर हिस्ट्री से भी रिलेट करता है राइटर। तो देखो तो सही, इसको जो पुराने जो पल्लव राजा थे, क्या वो इसका जो एम्बलम होता है, स्मारक मीन्स चिन्ह कह सकते हैं, वो नहीं रखते होते। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, और वह बिल्कुल एक आशा से मृदु की तरफ देखने लगा। मृदु गिगिल्ड होता है जैसे घी करके हंसना, दैट इज गिगिल्ड। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, अच्छा इंतजार करो। आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें बाद में दिखाता हूँ। इट इज़ क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, अरे मैं तुम्हें समझाता हूँ कि हम नहीं जानते हिस्ट्री के बारे में। हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, अब ये महाबलीपुरम के बारे में भी आता है, क्योंकि इस लेसन में हमें हिस्ट्री के बारे में भी जानने को मिलता है, क्योंकि जो हिस्ट्री में पल्लव राजा आते हैं इतिहास में, तो ये उसी से ही संबंधित है। मीन्स वी कैन से समथिंग। सो ही सेड मिस्टीरियसली, वह रहस्य से कहते कि क्या तुमने महाबलीपुरम के बारे में सुना है। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, अब रवि कहते कि जब हमारी क्लास गई थी ना महाबलीपुरम घूमने, आई सा ए स्टैचू ऑफ हिज थाथास एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो कहता है कि मैंने एक स्टैचू देखा। थाथा कौन होता है? दादा को तमिल में थाथा बोलते हैं। तो वो कहता है मैंने थाथा का स्टैचू देखा था। फैक्ट इज महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट द वेरी सेम एंशिएंट कैट। और मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि जो ये महेंद्रन है, ये वही पुरानी बिल्ली है जो पहले हमने हिस्ट्री में पढ़ी थी। ए क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लॉयन। और ये शेर जो होता है, लॉयन जो होता है, उसका एक ये रिलेटिव है, संबंधी है। द पल्लव लॉयन, जो पल्लवा जो लॉयन थे, एम्बलम ऑफ पल्लव डायनेस्टी, रवि वेंटोन। तो जो पल्लव डायनेस्टी के बारे में बताता है कि जो पल्लव डायनेस्टी का जो एम्बलम था, चिन्ह था, ये यही था। रवि कहता है रवि वेंटोन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश। और जैसे जो वो बेरी होती है उसकी जैसे वॉकिंग करते हैं उसके चारों तरफ वो घूम के वो ऐसे बोलता है, वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन। और जैसे इसके तरफ घूम के कभी उसके जैसे उसको बेर दिख जाते हैं, वो कभी ऊपर चढ़ता है उसको, कभी वो नीचे उसको लेके आता है। हिज आईज स्पार्कलिंग, और उसकी आंखें चमकती हैं। द कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषिज कैट, एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट्स इन द एंशिएंट इजिप्ट। और ये जो बिल्ली है ये एक डिसेंडेंट है, एक अनुयायी है, ना केवल महाबलीपुरम के जो ऋषि थे, बल्कि मैं तुम्हें याद दिला दूं कि जो इजिप्ट है, मिस्र है, मीन्स एंशिएंट जो मिस्र है, देश का नाम है, दिस इज मिस्र। वहाँ के लोग बिल्ली की पूजा करते थे। मीन्स हेयर वी हैव अनदर मीनिंग, जैसे डिसेंडेंट का मीनिंग भी है, ए डिसेंडेंट और कम्स फ्रॉम द सेम फैमिली। डिसेंडेंट होता है जैसे अनुयायी या फिर उसी परिवार से ही संबंधित होता है। देन हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। देखो इसको कैसे अपनी वॉइस से ही प्यार है। मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स। तो मीना और मृदु ने एक दूसरे की तरफ देखा। व्हाट इज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड।
अब उसको और क्या चाहिए? आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडेस बास्टेड, या दैट इज सो। अब वो कहता है कि हाँ, जैसे हम बोल देते हैं कि ये मैं तुम्हें बता रहा था ना कि ये जो बिल्ली है ये डिसेंडेंट है, उसी फैमिली से है, और इसको मिस्र के लोग जो है वो कैट गॉड इस तरह पूजन करते हैं, कोई देवी नहीं है ये बेस्टेड, और या हाँ हो सकता है इसलिए। वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज ए स्टो अवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat. तो यहाँ पर वो क्या कहता है कि चलो मैंने तुम्हें बताया था ना कि जो कैट है दिस इज डिसेंडेंट्स हैं, अनुयायी हैं, और वाज ए स्टो अवे इन वन ऑफ द पल्लव शिप। स्टो अवे क्या होता है? समवन हु हाइड्स हिमसेल्फ, मीन्स वी कैन से जैसे एक एकांत स्थान होता है, ठीक है। सो एंड हिज उसके जो इन डिसेंडेंट थे वो महाबलीपुरम में थे, जैसे ऋषि कैट थे। हुज डिसेंडेंट इज रवि फ्लोरिस्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन, और किसके, वो कहता है कि किसके डिसेंडेंट, रवि ने लहराया अपनी ट्वीक जो है महेंद्रन की तरफ। MP पोनई हेयर OPE के ही शेरिक्ड वेरी प्लीज विद हिमसेल्फ। तो जो रवि था वो ट्वीक जो होता है दैट इज टहनी, हम यहाँ लिख देते हैं, वी हैव अ स्पेस, कि जो रवि था वो उसके आसपास घूम रहा था बेरी के पास, तो वो एक जो टहनी सी होती है उसको महेंद्रन की तरफ लहरा के करता है। MP पुनाई है, ये देखो ना, ये MP पुनाई है, यहाँ पर वूप कर रही है। एंड ही शेरिक्ड वेरी प्लीज, और ये बहुत शेरिक्ड है, बहुत अच्छी है। महेंद्र लुक अप अलार्म्ड, और उसने देखा कि अलार्म बोला वो। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell, और उसने जो अपने क्लास थे, जो जबड़े थे, उसको कोकोनट शेल को पकड़ लिया। बट वर्स देन रवीज ऑफुल वूप ई के वाज ए क्रीच, लेकिन जो उसकी रवि की थी वो बड़ी ऑफुल थी, बेकार थी, एक क्रीच थी फ्रॉम द विंडो, जो विंडो से आ रही थी। व्हाट ए वियर्ड साउंड, वियर्ड होती है स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल, मीन्स अजीब, जिसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर रवि कहता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। देन इफ मृदु वाज स्टार्टल्ड MP पोनई वाज फ्रंटेड आउट ऑफ विट्स, कि अगर मृदु आती तो पोनई था वो डर जाता, ठीक है। MP एंड हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, और उसके जो बाल खड़े हो जाते हैं। एंड ही बाउंस्ड अप, और वो उछल कूद करता है। एंड स्करिड टुवर्ड्स ए बेम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज एंड देन हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, और जो बेम्बू ट्रे है, लकड़ी की जो ट्रे है, उस पर लाल मिर्ची जो रखी हुई है सूखने के लिए, उन पे कूद मारता। एंड ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट ही टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और वो इनमें छुपने की कोशिश करता, और कुछ 2-4 चिलीज अपने ऊपर भी गिरा देता। मियाऊ ही हॉल्ड मिजरेबली, वे दुख से मियाऊ मियाऊ चिल्लाया, हॉल किया उसने। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट इज दैट नॉइज सेड मृदु। अब जो वो क्रीचिंग की जो साउंड थी, जो अजीब जो क्रीच की साउंड थी, वो और आ रही थी, बढ़ रही थी। मृदु ने कहा क्या था वो शोर। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। अरे वो तो लाली है जो वायलिन बजाना सीख रही है। रवि बुड़बुड़ाया जैसे, तो जैसे ग्रंट करते हैं, ग्रंट मीन्स बुदबुदाना, बुदबुदाना। अरे ये तो लाली थी, इसने तो हमें डरा ही दिया,
कुछ इस तरह। शी विल नेवर लर्न एथिंग, अरे ये तो कुछ नहीं सीख सकती। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन विजलिंग ऑन एंड ऑन। और जो ये म्यूजिक मास्टर हैं बिल्कुल ऐसे बजा रहे हैं जैसे एक ट्रेन सनसनाहट करती हुई जाती है। व्हेन लालीज वाइल लाली ऑल द टाइम डेयरलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। और वैसे भी जो ये लाली हैं ये तो बिल्कुल ट्रैक पे नहीं है, नीचे इसकी पटड़ी ऊपर अभी चढ़ने नहीं वाली। मीन्स ये कहता है कि गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, मीन्स अभी इसको ये सीखी नहीं है तो ये बिल्कुल बेकार बजा रही हैं। नाउ हियर वी आर comprehension check, we do it later on. Then we move to second. मृदु creeped to the up to the window. अब जो मृदु होती है वो विंडो से बाहर देखती है, जैसे झांक के देखना। लाली was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring her elbows jutting out, her eyes glazed with concentration. मीन्स यहाँ पर लाली का पोस्चर दिखाया गया है कि वो बैठी हैं थोड़ी सी दूर एक अंतर पे और उसने अपने हाथों में वायलिन को पकड़ा हुआ है अपनी एल्बोज के बिल्कुल पास, और उसकी आंखें जो हैं वो कंसंट्रेशन में है, बिल्कुल चमक रही हैं। इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो। मीन्स उसकी जो बैक है बिल्कुल विंडो के पास है। एंड वाज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। मीन्स वो तो बिल्कुल एक छोटा सा फिगर लग रही है मास्टर के आगे, क्योंकि वो अभी सीख रही है। ही हैड ए मोस्टली बाल्ड हेड विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स। अब यहाँ पर जो म्यूजिक मास्टर का डिस्क्रिप्शन देता है राइटर, दिस इज नाउ वेरी इंटरेस्टिंग। वो कहता है कि वो एक गंजा आदमी है, उसके सिर पर बाल नहीं हैं और जो ऑयल 2-4 उसके बाल लगे हुए हैं उसके सिर पे, ऑयल फैला हुआ है उसके कानों तक। एंड ऑयल फैशन टफ्ट, और ये बड़ा ही ओल्ड फैशन लगता है। ए गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक। मीन्स उसकी जो चमड़े वाली, मीन्स लेदरी मीन्स उसका जो चमड़ा है गर्दन पे, उस पे गोल्ड चेन लटकी हुई है। एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक डायमंड की रिंग चमक रही है। इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन। ग्लाइडेड होता है मूव अलोंग स्मूथली, जैसे वो क्या करती है द स्टेम ऑफ द वायलिन, वो वायलिन जैसे बजाते हैं तो उस पर वो ग्लाइडेड अप हो रही है, अप डाउन हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है। ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज। और उसका एक फुट जो है वो कहाँ पर है, उसका जो गोल्ड वेस्टी क्या होता है, वेस्टी होता है एक धोती होती है तमिल में, जैसे धोती पहनते हैं, दैट इज वेस्टी। और उसकी धोती का जो किनारा है वो गोल्डन कलर का है। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद स्क्रॉनी बिग टॉय। मीन्स वो अपने बड़े अंगूठे से फ्लोर को जैसे नाचते टाइम जो एक्शन होता है वैसे कर रहा है। मीन्स मस्त होके बजा रहा है। He played a few notes, मीन्स उसने कुछ देर बजाया। लाली stumbled behind him on her violin, और लाली भी उसके पास मीन्स पीछे पीछे बजाने लगी। which looked quite helpless, और बिल्कुल वो ऐसे असहाय सी दिखी कि मैं कब सीखूंगी। दिस इज, देखो ये तीनों देख रहे हैं इसको, और ये देखिए ये बाल्ड मैन है और ये लाली ऐसे बैठी हुई है। देन एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, और वो खुश नहीं लग रही है। व्हाट ए डिफरेंस, अरे कितना मुश्किल है। द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स seem to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. अब वो कहती है कि जो ये सर जो म्यूज़िक मास्टर हैं इनके नोट्स तो बिल्कुल मुझे एक तैरते हुए लग रहे हैं, मीन्स उसको समझ नहीं आ रहे हैं। एंड और उसको एक इनविजिबल ट्रैक सा लग रहा है कि ये मेलोडी जो है, ये जो म्यूज़िक है, गीत है, इसको कैसे ठीक किया जाए, मीन्स ट्रैक पर लाया जाए। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड विजिंग अलोन, एज रवि सेड। अरे
रवि कहता है कि ये तो बस एक ट्रेन का पहिया है जिसको धीरे से लगा दिया गया है और इसकी सनसनाहट कर दी गई है। मृदु स्टेयर्ड एट द ह्यूज। अब मृदु जो थी वो घूरने लगी उसको, एंड बेरिंग्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक। और फिर उसने क्या किया कि अपने हाथ से अंगूठी निकाली और वायलिन का जो स्टेम था उसको पकड़ा और उसको बजाने लगी। बीरिंग द म्यूजिक मास्टर इज वियरिंग अ रिंग। बीरिंग्ड होता है। अब होता है स्क्वैक। देयर वॉज अ लाली डार्लिंग अगेन। अम्मा कम ए वेल फ्रॉम द गेट अम्मा ओह। अब यहाँ पर स्क्वैक इसकी ध्वनि आ जाती है। लाली दोबारा कहती है अम्मा इधर आओ थोड़ी देर के लिए गेट पर। अम्मा ओह रवि सेंड द बेगर अवे। रवि ने जो भिखारी था उसको भगा दिया दूर। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा। लेकिन उसने अपनी मदर के चिल्लाने की आवाज़ सुनी पिछले वरांदे में से। वेयर शी वाज चैटिंग विद तापी। जो वहाँ पर वो चैटिंग कर रही थी, बातें मार रही थी तापी के साथ। ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक। तो वो कहती है कि जो भिखारी हैं यहाँ पर पिछले हफ्ते से आ रहा है। एंड इट इज़ टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम। पार्टी एक्सप्लेन टू टापी। और जो पार्टी होती है, जो दादी होती है, वो तापी को बोलती है कि ये ना पिछले हफ्ते से आ रहा है और यही टाइम है, इसको यही घर मिला भीख मांगने के लिए। ठीक है ना। इट इज़ टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। अब मृदु और मीना जो थे वो रवि के पीछे पीछे चले गए। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन गार्डन मेकिंग हर सेल्फ क्वाइट एट होम। अब जो भिखारी था वो पहले ही बगीचे में था और मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और घर पर अपने आप को जैसे पहले ही आ गया था वो घर में। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री। उसने अपने कपड़ा जो था मीन्स उसको फैला के बैठ गया वो नीम के ट्री के नीचे। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक apparently prepared to take a little snooze while he waiting for the arms to appear. Go away, said Ravi sternly. अब वो जो भिखारी था वो नीम के ट्री के नीचे बैठ गया और अपने उसकी ट्रंक के साथ, वो ट्रंक लिए हुए था एक हाथ में, और फिर उसने एक छोटी सी स्नूज बजाई, कुछ अपना थोड़ा सा म्यूजिक बजाया और इंतजार करने लगा अपने आर्म्स के लिए। आर्म्स क्या होती है? भिक्षा, मीन्स जो भिखारियों को दी जाती है। फिर गो अवे। फिर रवि ने बड़ा गुस्से से कहा कि जो तुम चले जाओ। माई पार्टी सेज इट इज़ टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम। मेरी पार्टी कह रही है कि अब दूसरे घर में जाओ तुम भीख मांगने के लिए। द बेगर ओपन हिज आईज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। अब जो वो भिखारी था उसने एकदम से अपनी आंखें खोली और जो तीनों बच्चे थे उनको बारी बारी से देखा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड एट लास्ट इन ए वॉइस चॉक्ड विद फीलिंग। इस घर की औरतें कहाँ हैं? उसने कहा। और आर वेरी काइंड सोल्स। जो औरतें हैं वो बड़ी अच्छी हैं इस घर की। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरोसिटी अ होल वीक। कि मेरा दिल, मेरा शरीर और मेरी आत्मा, उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरे वीक। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। मुझे विश्वास नहीं होता कि वे मुझे भगा देंगे। ही रेज हिज वॉइस। उसने अपनी वॉइस बढ़ा दी। अम्मा अम्मा ओ सेड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वॉज नॉट फीबल। इसमें आता है कि अम्मा अम्मा ओ, अरे अम्मा देखो इसको।
ही रेज्ड हिज वॉइस, वो अपनी आवाज़ ऊंची कर देता है। सैड हिज वेल माइट बी, और वेल होता है दुख, जैसे विलाप करते हैं, दैट इज़ वो कहता है कि इसको भगाओ यहाँ से। एंड बट इट सर्टेनली वॉज नॉट फीबल, लेकिन ये निश्चित रूप से फीबल नहीं था, कमज़ोर नहीं था। कौन? भिखारी। इट बिगेन इन ए डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बैली, मीन्स अपने मजबूत से पेट के साथ वो वहीं बैठा रहा। एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ विश इट अ फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन ब्राउन विद बीटल च्यूइंग। अब जैसे बूमिंग होती है माउथ से, जैसे डकार की आवाज़ आती है, दैट इज़ बूमिंग आउट। तो वो कहता है कि वो अपने दांतों को गड़ा के रखा उसने वहाँ पर, कि जैसे कहते हैं कि दांत चमका ले, अब खाना है। तो वो कहता है कि टीथ स्टेन्ड ब्राउन, उसने अपने दांतों को बिल्कुल ब्राउन कर लिया कि मुझे बीटल चबाना है। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुक्कुमानी। अब रवि कहता है कि रसोई में कुछ नहीं है, रुक्कुमानी, एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, और वो दोबारा नहीं आना चाहिए। टेल हिम दैट, उसको बोल दो। शी साउंडेड फेड अप, वो कहती है कि अरे वो फेड अप हो गया है, फेड अप होता है थक जाना। रवि did not have to repeat it all the beggar, लेकिन रवि ने ये दोबारा रिपीट नहीं किया उस बेगर के साथ। what his mother said had been easy for them all to hear, क्योंकि उसकी जो मदर थी, माँ थी, वो ये सारा कुछ सुन रही थी। There under the neem tree the beggar sat up and sighed, और जो बेगर था, भिखारी था, नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। I'll go, he said wearily, वो परेशान होके बोलता है चलो मैं चला जाता हूँ। Only let me have a rest here under this tree, मुझे तो केवल यहाँ आराम करना था। The sun is so hot, the tar has melted on the road, जो सूरज है बहुत गर्मी हो चुकी है, और जो वो टार कोल है जो सड़कों पे बिछा होता है वो पिघला पड़ा है। एंड माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, और मेरे पैरों में पहले ही छाले पड़े हुए हैं। ब्लिस्टर्ड क्या होते हैं? जो बबल्स हो जाते हैं स्किन पे और जो जल जाती है। ही स्ट्रेचड आउट हिज फीट टू शो लार्ज, उसने अपने पैर को फैलाकर दिखाया कि देखो। पिंक पीलिंग ब्लिस्टर ऑन द सोल ऑफ हिज बेयर फीट, उसके नंगे पैरों पर वो छाले पड़ गए थे। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मुझे लगा कि शायद इसके पास पैसे नहीं हैं चप्पल खरीदने के लिए। मृदु विस्पर्ड टू मीना, मृदु ने चुपचाप से मीना को बोला, रवि हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, कि तुम्हारे घर में कहीं पुरानी चप्पलों की जोड़ी पड़ी है। तो रवि कहता है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, तो वो तो बहुत छोटी हैं इसके पैरों के लिए। एंड आई हैड गिवन देम टू हिम, और मैंने इसको वो दी थी। एंड हिज फिट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीनाज, और उसके जो पैर थे वो मृदु और मीना से काफ़ी बड़े थे। द बेगर वाज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टिगन दैट इज टाइटनिंग हिज धोती, तो वो क्या करता है कि अपने ऊपर वाले कपड़े को हिलाता है और अपनी धोती को टाइट कर लेता है, मीन्स बांध लेता है। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक फियरली एट द रोड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, वो अपने आंखें ऊपर करता है और बिना डरे हुए कहता है सड़क की तरफ देखकर, चलो बहुत गर्मी है। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, हर बिग आईज फीलिंग इट इज नॉट फेयर। अब वो मीना कहती है उसकी देखो ना आंखों में आंसू आ गए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इट इज नॉट फेयर सेड रवि, रवि श की आवाज करता है। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग इट इज नॉट फेयर, वो ब्लबर करता है, हकलाता है, चुप हो जाओ, ये अच्छा नहीं है। इट इज नॉट फेयर, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, यह मदद नहीं है। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, इन 2 मिनट में उसके तो पैर जल जाएंगे उस सड़क पर। वट ही नीड्स इज ए पेयर ऑफ चप्पल, सो वेयर डू वी गेट देम, उसको चप्पल की जोड़ी की जरूरत है, तो हम उसे कैसे दें। कम लेट अस सर्च द हाउस, चलो घर में देखते हैं।
ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, वो घर में ले गया मृदु और मीना को। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा, और जैसे ही वो वरांडा में गया, मृदु सेज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल्स, उसने जो ये यहाँ पर चप्पलों की जोड़ी है उसको देखा। ही शी हैड नोटिस व्हेन शी अराइव्ड, उसने नोटिस किया जब वह आई थी। शी विस्पर्ड टू हिम हुज आर दोज, अरे किसकी हैं ये। रवि टर्न एंड ग्लांस एट द शैबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स, तो वो रवि मुड़ा, उसने देखा कि बड़े बेकार से शैबी से दिखने वाले लेकिन स्टर्डी मीन्स मजबूत हैं ये ओल्ड स्लीपर। ही बीम्ड एंड नॉडेड, उसने जैसे हाँ में गर्दन हिलाते हैं वो ऐसे गर्दन हिलाई। देयर आर जस्ट द राइट साइज, हाँ ये बिल्कुल राइट साइज है उसका। ही सेड पिकिंग देम अप, इसको उठा लो। एंड मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और उन्होंने उन चप्पलों को उठाया और गार्डन में चले गए। Here said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. यहाँ देखो जो भिखारी था उसने ये जो स्लीपर्स थे वो उस आदमी के सामने डाल दिए। Wear this, पहन लो, and don't come back, और वापस मत आना। The beggar stared at, stared होता है घूरना, जो beggar था वो स्लीपर्स की तरफ घूरा। Hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left. उसने एकदम से अपना जो टावल था अपने कंधे पर रखा और फटाफट से बाहर चला गया। मटरिंग ए ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, और बच्चों को आशीर्वाद देते हुए चला गया। इन ए मिनट ही हैज़ वैनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, थोड़ी सी देर में ही वो गली के जो कोना था उसमें गायब हो गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस, अब जो म्यूजिक मास्टर था वो घर से बाहर आया। एंड टुक एन अप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री, और अनअप्रिशिएटिव होता है डिसअप्रूविंग, और वो उन तीनों की तरफ चुपके से देखने लगा। प्लेइंग मार्बल्स, जो मार्बल्स होते हैं, जो गिटियाँ होती हैं उनसे खेल रहे थे। पेबल्स, जो पत्थर के टुकड़े होते हैं। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स इन द वरांडा वेयर ही हैड पुट देम, अब वो अपनी चप्पल देखने लगा जो मैंने वरांडा में निकाली थी, वो कहाँ गई। लाली ही कॉल्ड आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, उसने लाली को बुलाया, अरे लाली इधर आना। शी हरिड अप टू हिम, वो बड़ी जल्दी से उसकी तरफ भागी आई। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, कि बेटा क्या तुमने मेरी चप्पल्स देखी हैं। आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, मुझे याद है कि मैंने उनको यहाँ रखा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लाली एंड म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वेरांडा, क्योंकि रवि, मीना और मृदु चुपके से लाली को देख रहे थे और जो म्यूजिक मास्टर थे उन्होंने हर कॉर्नर में अपनी चप्पल ढूंढी। ही स्करीड अराउंड, ओ लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन देम, उसने हर जगह देख ली। स्करीड अराउंड, रेलिंग पे देख ली, जो रेलिंग होती हैं, जो ये सीढ़ियाँ होती हैं, और क्राउचिंग नियर, जो फ्लावर पॉट थे उनके आसपास की सारी जगह देख ली। ब्रांड न्यू देवर, अरे वो तो नया ब्रांड था। आई वेंट टू द वे टू माउंट रोड टू बाय दम, मैंने उनको माउंट रोड से खरीदा था। ही वेंट ऑन सेइंग, वो जाते हुए कहने लगे, दे कोस्ट ए होल मंथ्स फीस डू यू नो, मेरे सारे महीने के पैसे से आती हैं वो। सून लाली वेंट इन टू टेल हर मदर, रुक्कू मानी अपीयर लुकिंग हरास विद पार्टी फॉलोइंग हर, अब जल्दी जो लाली थी वो अपनी माँ को कहने गई। रुक्कू मानी जो थी वो एकदम से आ गई और बड़ी थकी हुई लग रही थी, पार्टी उसके पीछे पीछे आ रही थी। वेयर कुड दे बी, तुम कहाँ थे। इट इज़ रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टॉलन देम, अरे ये तो बड़ी चिंता का विषय है कि किसी ने उन्हें चुरा लिया। सो मैनी वेंडोर्स कम टू द डोर वरिड पार्टी, अरे बहुत से जो वेंडोर्स हैं, आगंतुक हैं, आते रहते हैं हमारे दरवाजे पर, कोई उठा के भाग गया है। रुक्कू मानी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, अब रुक्कू ने उन तीनों को देखा। हैव यू चिल्ड्रन,
तुमने चुराया, शी बिगेन, एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट, और वो तो जानबूझकर चुप थे, एंड वेंट ऑन मोर स्लोली, और धीरे धीरे जाने लगे, सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांदा विदाउट अट्रैक्टिंग अटेंशन, बिल्कुल चुपके से वो वरांदा से जाने लगे। ए शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज, बिल्कुल उसको गुस्से से एक वी शेप बन गई उसकी आईब्रोज के बीच में, एंड अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ, और दोबारा वो गुस्से से बोली, मीन्स ये एंगर का रिएक्शन दिखा रखा है। रुकुमानी वाज एंग्री, थॉट मृदु विद ए सिल्वर, दैट इज शिवर नॉट सिल्वर। रुकुमानी बड़ी गुस्से में थी, उसने कहा, मृदु ने सोचा कि अब गए काम से, शी वुड नॉट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पोअर बैगर विच शोर्स ऑन हिज फीट, एंड शी ट्राइड टू टेल हरसेल्फ। अब उसने कहा कि उसे इतनी चिंता नहीं थी क्योंकि वो बैगर के बारे में सोच रही थी और उसके पैरों के बारे में जो जले हुए थे। टेकिंग अ डीप ब्रीथ शी क्राइड, रुकुमानी देयर वाज ए बैगर हेयर, पुअर थिंग ही सच बॉयल्स ऑन हिज फीट। अरे यहाँ पर तो एक भिखारी था जिसके पैरों में चाले पड़े हुए थे। एंड सो सेड रुकुमानी ग्रिमली टर्निंग टू रवि, यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल टू दैट ओल्ड बैगर हु टर्न्स अप हेयर, कि तुमने मास्टर की चप्पलें दे दी उस भिखारी को। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रॉन पार्टी, अब पार्टी जो है वो ग्रॉनिंग करने लगी, चिल्लाने लगी। अम्मा डिड नॉट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड ईयरिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस। अब यहाँ पर एक महाभारत के जो कर्ण है कैरेक्टर, उसके बारे में कहती हैं रुकुमानी कि अम्मा अरे तुम करण से भी गए, क्योंकि करण तो सब कुछ दान में दे देता था, उसके सोने के इयरिंग्स थे उसके पास और वो बहुत काइंड और जेनरस था। सिली स्नैप्ड रुकुमानी, कर्ण डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, ही ओनली गेव अवे हिज ओन। अरे मूर्ख, वो अपनी चीजें देता था ना कि दूसरों की। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, रवि रश्ड ब्रैशली ऑन, लेकिन मेरी चप्पलें भिखारी के पैरों में नहीं आ रही थी। एंड अम्मा इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, क्या अगर वो उसको फिट आ जाती तो तुम मन नहीं करते। रवि सेड रुकुमानी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट, इसी मिनट अंदर चले जाओ, और वो गुस्सा हो गई। शी हरिड इंडोर्स एंड ब्राउट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉन न्यू चप्पल, और वो अंदर गई और वहाँ से गोपू मामा के नए चप्पल लेके आई। दीज शुड फिट यू सर, प्लीज़ पुट दीज ऑन। अब वो कहती है कि सर आप ये पहन लीजिए, ये आपको आ जाएंगे। आई एम सो सॉरी, माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरा बेटा बड़ा शरारती है। द नोटी क्या होता है? नोटी होता है जो शरारती बच्चा होता है, शरारती, ठीक है। And the music master's eyes lit up. He put in them, trying not to look too happy. Well, अब जो म्यूजिक मास्टर थे वो उन्होंने अपनी आंखें उठाई, वो बड़े खुश लगे, उन्होंने इनको पहन लिया। Well, I suppose these will have to do these days. Children have no respect for elders. अब ये समय आ गया है, बच्चे बड़ों की कदर नहीं करते हैं। एंड व्हाट टू डू, क्या कर सकते हैं। ए हनुमान इनकारनेट, ओनली रामा कैन सेव सच ए नॉटी फेलो। हे भगवान, वो जैसे हम बोल देते हैं हे भगवान, अब तो राम ही बचाए इन शरारती बच्चों से। रुकुमानीज आइज फ्लैश्ड, शी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मोंकी, इवन ए हॉली मोंकी। अब रुकुमानी की जो आंखें थी वो चमक गई क्योंकि उन्होंने इसको मोंकी बुला दिया था, और एक पवित्र मोंकी। शी शुड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, इट वाज क्लियर शी वांटेड हिम टू लीव क्विकली। और वो वहाँ पर स्टिफ खड़ी रही, जमी खड़ी रही, और फ्रंट दरवाजे पर इट वाज क्लियर, ये स्पष्ट था कि वो जाना चाहती थी। व्हेन ही हैड क्लैटर्ड ऑफ हिज न्यू चप्पल्स, क्लैटर्ड होता है गोन ऑफ नॉइसली, जैसे चप्पलों की आवाज़ आती है क्लटर क्लटर, तो
वो जैसे ही अपनी चप्पलों से क्लैटरिंग करते जा रहे थे, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन, तो मृदु आई और कुछ टिफिन लेके आई। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, तुम सच्ची बताना, ईमानदारी से तुमने कैसे सोचा। थैंक गॉड योर गोपू मामा डज नॉट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क, कि भगवान का शुक्र है तुम्हारे गोपू मामा ने ये नहीं पहनी। एज शी वॉकड टुवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, और मृदु और मीना के साथ वो किचन में चली गई। शी सडनली बिगैन टू लाफ, वो हंसने लगी। बट ही इज ऑलवेज इन ए सच ए हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड शॉक्स एंड गेट इनटू हिज चप्पल एज सुन एज ही कम होम, लेकिन वे सच में इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने अपने जूते रहने दिए और जुराबे भी नहीं पहनी और अपनी चप्पलें पहनने लगे जैसे वो घर आए। व्हाट इज़ योर मम्माज गोइंग टू से एवरीथिंग व्हेन आई टेल हिम गेव हिज चप्पल टू द म्यूजिक मास्टर। अब तुम बताओ कि तुम्हारी माँ क्या कहती हैं कि इस शाम तुम्हारी मम्मा ने जो मेरी चप्पल है म्यूजिक मास्टर को दे दी। सो ये वसंत सूर्या की है फ्रॉम मृदु इन मद्रास गोरखा टर्न्स अप। सो दिस इज comprehension check. This is all about this lesson and we are going to cover our first comprehension because mainly इसमें जो comprehension है और text है वही important है। इसमें हमें रिवीजन हो जाएगा कि यहाँ पर where we are, and this is our first comprehension check. So here we have our comprehension check. This is the first question. What is the secret that Meena share with Mridu in the backyard? क्या सीक्रेट शेयर किया था? मीना टेल्स हर दे हैड फाउंड ए किटन। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा कुछ कीवर्ड्स लिख लेते हैं। जो उसको जो था एक बिल्ली का बच्चा मिला था, किटन मिला था। आउटसाइड द गेट दैट मॉर्निंग द स्मॉल किट वाज लेइंग इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल lined with sacking and filled with sand. It was a secret then their mother did not know. यही सीक्रेट था। How does Ravi get milk for the kitten? कैसे लेके आता था दूध? Ravi got milk from पाटी, वो अपनी जो पाटी है मीन्स तमिल में दादी को पाटी बोलते हैं, वो अपनी दादी से दूध लेके आता था। And who wanted the tumbler back? Ravi pretended that he would wash it himself. He ran to put the milk in the coconut shell. Third one, who does he say the kitten's ancestor are? Do you believe him? अब किसको कहता था वो kittens का ancestor? The kitten's ancestor were महाबलीपुरम ऋषि cat. No, I don't agree it. ठीक है, जो महाबलीपुरम की जो ऋषि की कैट थी उसको वो बोलता था। रवि हैज़ अ लॉट टू अबाउट MP Ponnai. This is show that he is merely trying to impress Mridu. His knowledge of history is sound. He has a rich imagination. He is an intelligent child. Which of this statement do you agree it to? तो इसमें कौन सा जो है वो राइट आंसर बनेगा, क्योंकि हम किस स्टेटमेंट से राइट एग्री हैं। तो इसमें आएगा फर्स्ट वन, आई एग्री टू ही इज ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु। मीन्स तो जो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 है, क्योंकि वो उसको इम्प्रेस करना चाहता था मृदु को, इसीलिए उसने इसका नाम ऐसे बोला बिल्ली के बच्चे का। What was the noise that startling मृदु and frightened महेंद्रन? कि महेंद्रन को किस म्यूजिक ने डरा दिया? लाली जो थी was learning to play on violin, ठीक है ना, वो जो लाली थी, लाली was learning to play on violin. VIOLIN. This is violin. VIOLIN. This is L.
सो द साउंड ऑफ क्रीच, तो जो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सो आई हैव टू राइट हियर द SOU, sound of screech, KREECH, the sound of screech coming from, the sound of screech coming from it, इसी से ही आ रही थी it, फिर आ जाएगा it startled मृदु and frightened महेंद्रन. सो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉम्प्रिहेंशन चेक. सो ये जरूर करना चाहिए, इसमें टेक्स्ट के साथ MCQ मीन्स लेसन के बारे में व्यू होता है और इसे रिमाइंड हो जाता है वट एवर वी हैव रेड. और दिस इज अ वेरी different way to have a comprehension check in a lesson. Then the other one we have it. The music master is making lovely music. Read aloud the sentence in the text that express this idea. So यहाँ पर है the music master note seems to float up, मीन्स इस तरह के वर्ड आप लिख लीजिए. फ्लॉट, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये फ्रेजेस भी हैं. दिस इज फ्लॉट अप, फ्लॉट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी. देन क्वेश्चन सेकंड, हैड द beggar come to Rukmani's house for first time? Give reasons for your answer. No, he had been there many a time before. Mother was heard telling Ravi to send the beggar away and he had not been coming every day for the past week. Then third, a sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. What does it suggest to you about Rukmani's mood? तो आप क्या suggest करेंगे उसके मूड के बारे में? Rukmani was very angry at the loss of music master's chapel. She could not make out if the children had played a trick upon her. So now we move to working with the text. This is question answer. First one, Ravi compares Lali's playing the violin to. किससे कंपेयर की थी रवि ने? द आंसर है इसका, किससे की थी? यहां पर आएगा the darling, DER, उसने किससे कंपेयर करी थी? द derailing, DERAILING. हम इन पे फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कॉमन एरर, सिंटेक्स इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट सब में काम आते हैं. So you have to write your own self, yourself. The derailing of a train going completely off track. Going completely off ट्रैक मीन्स जैसे रेल से पटड़ी से रेल उतर जाती हैं वो ऐसे ही कहता है. देन सेकंड है ट्राई टू हाइड बीनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज महेंद्रन. महेंद्रन ने क्या कर लिया? टिप्ड, और थोड़ी सी मिर्चें अपने ऊपर भी रख ली थी. सो टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ. Then third,
The teacher played a very few notes on his violin and Lali ने क्या किया था? Lali stumbled behind on her violin. Lali stumbled behind on her, stumbled behind के बाद आएगा him on her violin which looked quite helpless. which तो हम थोड़ा सा बड़ा है, यहां से कर लेते हैं. which looked quite helpless and unhappy in her hands. क्योंकि वो खुश नहीं हो रही थी, उसे प्ले नहीं करना आ रहा था, उसको बजाना नहीं आ रहा था, सो वो उदास हो रही थी. The beggar said that the kind ladies of the household has fed his body. ठीक है, has fed his body, यही कह रहा था उसकी मदर्स को, रुकुमानी को. एंड सोल टुगेदर, ये लेसन में से ही है सेम. सोल टुगेदर एंड on for a whole week and he could not believe that they would turn him away. हम यहाँ लिख लेते हैं, they would turn him away. Then fourth, after the lesson was over, the music teacher asked Lali, किसके बारे में पूछा था? She had seen his chappals, कि उसने उसकी चप्पल्स देखी हैं, तो she had seen his chappals, CHAPPALS. So this is about your lesson, I mean to say question answer. So यहाँ पर है, describe the music teacher as seen from the window. कैसे द म्यूजिक टीचर को कैसा लग रहा था? द म्यूजिक टीचर हैड ए बाल्ड हेड विद ए फ्रिंज ऑफ ऑयल बैक ब्लैक हेयर, मीन्स जैसे गंजे सिर पे थोड़ी सी बालों की टोपी होती है. हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, ही अपीयर्ड टू बी ए स्केल्टन लाइक फिगर. ए गोल्ड चेन शोन ऑन हिज फ्लफी नेक and a diamond ring gleamed on his finger. He was beating his big toy on the floor frequently as the music went on. And the third, what makes Mridu conclude that beggar has no money to buy chappals? तो कैसे सोचा उसने? मृदु conclude that the beggar had no money to buy chappals as he was walking. ठीक है, थोड़ा सा लिख देते हैं. He was this is single L, walking barefooted in the scorching sun, SCORCHING. सो जो इम्पोर्टेंट है वो हम लिख लेते हैं यहाँ. There were blisters all over his feet. Then second,
What does she suggest to show her concern? उसने कैसे बताया उसको? She suggests that old chappal laying in the veranda could be given to the beggar. And fourth question, have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? तो इसमें है ऑप्शंस हैं इसमें, तो यहाँ पर है फर्स्ट, what do you think रुकुमानी really wanted to ask? रुकुमानी इसका आंसर है रुकुमानी wanted to ask the children whether they had hidden the chappal. ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं whether they had hidden the चप्पल एनीवेयर, कि क्या तुमने कहीं चप्पलें छुपा तो नहीं दी शरारत करके. और दूसरे में है वाई डिड शी चेंज हर क्वेश्चन, उसने अपना क्वेश्चन क्यों बदल दिया. व्हेन शी सॉ देम एक्सट्रीमली क्वाइट. ठीक है ना, व्हेन शी सॉ देम एक्सट्रीमली क्वाइट, क्योंकि कोई जब हद से ज़्यादा चुप होता तो उसकी गलती होती है, तो इसलिए वो क्वेश्चन बदल के इनसे पूछने लगी. What did she think had happened? उसने कहा कि क्या हुआ है. She thought that something extreme had happened in the house regarding the चप्पल. तो उसने सोचा कि कुछ बड़ा हुआ है घर में चप्पलों को लेकर. तो वो कहती है, इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं थर्ड का. वो कहती है समथिंग एक्सट्रीम had HAPPEN it happened in the house regarding the chappals. Okay, then fifth, on going Gopu Mama's chappal, the music teacher tried not to look too happy. Why? तो क्यों खुश नहीं दिखे म्यूजिक मास्टर? The music master wanted to show that he was angry on the loss of his so-called new and expensive chappals. Moreover, he was not happy on the behavior of the naughty children playing in the shade in the garden. Then sixth, on getting a gift of chappals, the beggar vanished in a minute. Was he in such a hurry to leave? तो इसका आंसर है he did so as he did not want any of the elder members to come and know about it. He must have feared if anyone came, they would take the chappals back from him. यही डर था उसको कि अगर कोई आ जाता है तो वो मुझसे चप्पल छीन लेगा. So other working, here we are, seventh question. Walking, we have completed our sixth one. Now we come to seventh, walking towards the kitten with Mridu and Meena. रुकुमनी began to laugh. What made her laugh? क्योंकि जब वो वापस आ रही थी रुकुमनी, जो उनकी मदर थी रवि की, वो क्यों हंसी? So इसका आंसर है she thought that how her brother would react on knowing that she had given his chappal to the music master. So here we have some space. We have to write here. हम यहाँ लिख लेते हैं इसका आंसर. She thought that how her brother would
react, this is C, would react on knowing, KNOWING, knowing that she had given his chappals, 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 to the music master. So इस चीज़ ने उसको लाफिंग किया, मीन्स हंसाया. So now we move to working with the language. Read the following sentences if she knows we have a cat party will leave the house. And यहाँ पर है, so ये sentence है, she won't be so upset if she knows about the poor beggar with shores on his feet. And third one, if the chappals do fit, will you really not mind? So यहाँ पर जो ये sentences given हैं, so notice that each sentences consists of two parts. The first parts begin with if. It is known as if clause because क्योंकि ये जो हमारा पार्ट है that is language से related है. So इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर walk fast you will catch the bus, if you walk fast you will catch the bus. इस तरह के जो clauses हैं, क्योंकि ये क्लॉज बहुत आते हैं और कॉमन एरर में ज़्यादातर आते हैं. वैसे तो ये बेस्ड ही हैं, बेस्ड रहेगा ये लैंग्वेज का. सो वी शुड फोकस ऑन दिस. डोंट स्पाइट ऑन द रोड, यू विल बी फाइंड, इफ यू स्पाइट ऑन द रोड यू विल बी फाइंड. ओके, देन यहाँ पर हैं, सो हम इसमें जो ये फर्स्ट वाला है ऊपर वाला, यहाँ पर हम देख चुके हैं कि ये क्लॉज से रिलेटेड है, तो हम इसके आंसर्स देख लेते हैं. जैसे फर्स्ट का है कि अगर हमें इफ से बनाना पड़े, इफ तो यू आर योरसेल्फ नाउ, यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग. एंड बी पार्ट है, अगर इसका दूसरा बनाएं इफ से रिलेट वाला, इफ यू स्टडी रेगुलरली यू विल डू वेल इन एग्जामिनेशन. मीन्स यहाँ पर वी मूव टू ये वाला है जो इसका मतलब है कि जो हमें सेंटेंसेस गिवन हैं ये इफ से संबंधित है, और यहाँ पर जो हमें ये 1 to 5 दे रखे हैं तो हमें इनको इफ में कन्वर्ट करना है. सो वी शुड राइट हियर. फर्स्ट वाला है, डू नॉट टायर योरसेल्फ यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग. तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इफ यू टायर योरसेल्फ, यहाँ से हम लिख लेते हैं इफ यू, यहाँ हम फर्स्ट टैग कर लेते हैं, इफ यू टायर, क्योंकि कुछ तो वाक्य में से ही बन जाएगा. इफ यू टायर योरसेल्फ, ओके, योरसेल्फ नाउ है, उसके बाद नाउ यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग. बाकी वाला सेम ही रहेगा. सो जो हमने चेंज किया है हमने वो यहाँ पर लिखा है. स्टडी रेगुलरली यू विल डू वेल इन द एग्जामिनेशन. अब इसको अगर इफ में कन्वर्ट करना है तो इसको बनाएंगे हम, इफ यू स्टडी, इफ यू स्टडी रेगुलरली, रेगुलरली you will do well in the examination. So third one है यहाँ पर, work hard you will pass the examination in the first division. This is very important sentence. इस तरह का sentence always देखा जाता है एग्जामिनेशन में. So यहाँ पर आ जाएगा, चाहे ये एज ए क्लॉज में आ जाए या कॉमन एरर में या फिलिप्स में, ये मोस्टली आता ही है. So if you work hard, if you work hard you will
पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीजन, बाकी का सेम रहेगा। फोर्थ है बी पोलाइट टू पीपल दे विल ऑल्सो बी पोलाइट टू यू। इफ यू आर पोलाइट, इफ you are polite, if you are polite to pupil या pupil, they'll also be polite to you, क्योंकि बाकी का सेम रहता है। फिफ्थ है यहाँ पर लास्ट, डोंट टीज द डॉग इट विल बाइट यू, कि इसको परेशान मत करो, ये तुम्हें काट लेगा। सो ये बनेगा इफ यू टीज द डॉग इट विल बाइट यू, टीज द डॉग। सो इस तरह हमें ये इफ वाले क्लॉज में इसको चेंज करना है। देन सेकेंड, fill in the blanks in the following paragraph. Today is Sunday, आज संडे है। I am wondering whether I should stay, तो यहाँ पर इसको हमें खुद ही, दिस इज मेमोरी बेस्ड, अपने आप से फिल करना है। सो टुडे संडे आई एम वॉन्डरिंग वेदर आई शुड स्टे एट होम और गो आउट इफ आई गो। सो ये ब्लैंक है, सो यहाँ पर आएगा इफ आई गो। आई प्लूरल होता है, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। इफ आई गो आउट, आई मिस, आई गो आउट, आई विल मिस, आई विल, यहां पर रहेगा आई विल मिस। क्योंकि आई और वी के साथ सेल का भी यूज होता है। सो अगर हमें कंपल्शन दिखाना हो देन वी यूज विल, अदरवाइज आप शैल यूज करिए। आई विल मिस द संडे फिल्म, आई विल मिस द लवली संडे लंच एट होम। लवली संडे लंच एट होम इफ आई डैश स्टे फॉर लंच। तो यहाँ पर आएगा आपका इफ आई स्टे फॉर लंच, अगर मैं लंच के लिए रुकता हूँ, क्योंकि वर्ब से बेस्ड है सेंटेंस, टेंस बेस्ड जाएंगे पैरा। फॉर लंच आई डैश मिस द संडे। सो यहाँ पर आएगा आपका I will miss the Sunday film showing at Archana Theatre. I'll think I go out and see the film only to avoid getting too fat. Then third, complete each sentence below by appropriately using any one of the following. If you want to, if you don't want to, if you want him, मीन्स इनमें से आपको कोई जो यहाँ पर शूट करता है वो इसमें फिल करना है। सो यहाँ पर है डोंट गो टू द थिएटर, थिएटर मत जाओ। इफ यू डोंट वांट टू, अगर तुम जाना नहीं चाहते, इफ, सो इसमें आएगा इफ यू डोंट वांट टू। सो यहाँ पर गो अंडरस्टूड है, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसकी वैसे ज़रूरत नहीं होती। सो अपने सहूलियत के हिसाब से लिख लेते हैं इसको। ही विल पोस्ट योर लेटर डैश इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू वांट हिम टू। तो यहाँ पर आएगा इफ़ यू वांट हिम टू, अगर तुम चाहते हो देना। इफ़ यू वांट हिम टू, प्लीज यूज माई पेन, आप मेरा पेन यूज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू, अगर आप चाहते हैं। इफ
you want to. Okay, then he'll lend you his umbrella dash. तो इसमें क्या आएगा अगर आप उसका अम्ब्रेला से दे दे, उधार दे दें. सो इफ यू वांट टू, इफ यू वांट हिम टू अगर दे सके तो इसमें आएगा इफ यू वांट हिम टू. इफ यू वांट him to. My neighbor Ramesh will take you to the doctor if you don't want to. अगर तुम चाहते हो जाना या ना जाना, सो यहाँ पर आएगा if you want him to, अगर तुम उसके साथ जाना चाहो. if you want him to. तो मीन्स इसमें हमें इसका मीनिंग बेस्ड जो है मेन वो देखना है. डोंट ईट इट, इसे मत खाओ. इफ़ यू डोंट वांट टू, अगर तुम नहीं चाहते. इफ़ यू डोंट वांट टू. तो इसके जो बेसिक मीन्स हैं वो चेंज नहीं करना है, जो इसमें इसकी सेंस बन रही है उसके हिसाब से इसको फिल करना है. देन स्पीकिंग एंड राइटिंग. डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप्स, ये यहाँ पर दे रखा है कि आप इसको स्मॉल ग्रुप्स में डिस्कस कीजिए. इसको बोल कर देखिए जो यहाँ पर दे रखा है. इफ़ यू वांट टू गिव अवे समथिंग ऑफ योर ओन नीडी विल इट बी बेटर टू आस्क योर एल्डर्स फर्स्ट. ठीक है, तो आप किस हिसाब से देते हैं. देन रीड द फॉलोइंग. ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन योर क्लास आर गोइंग टू लिव इन ए हॉस्टल. तो इस तरह आप इसको पढ़ के देखिए एंड यू हैव टू डू इट्स योर ओन सेल्फ. देन जैसे यहाँ पर है व्हाट, ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे इसमें ये देख लेते हैं. आस्क वन अनदर क्वेश्चंस अबाउट, एक दूसरे से आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं. लाइक, डिसलाइक्स, प्रेफरेंसेस, हॉबीज, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स. यूज द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड सेंटेंस ओपनिंग. व्हाट डू यू इंजॉय डूइंग आफ्टर स्कूल, कि आप क्या इंजॉय करते हो. जैसे आई एंजॉय गोइंग फॉर इवनिंग गेम्स विद द फ्रेंड्स, या फिर मैं इवनिंग गेम्स पे खेलना पसंद करता हूँ, या फिर मैं फिल्म देखना पसंद करता हूँ. इस तरह ये आप अपने हिसाब से इनको फिल कर सकते हैं. दिस इज़ यू कैन से दिस इज़ ए एक्टिविटी. सो ये इसका लास्ट पार्ट है डू यू नो वाला, जो हमने इसको लास्ट वीडियो में कवर किया था. तो ये इसका आंसर है. नो व्हाट दिस टॉल बर्ड डज ऑन सेंसिंग डेंजर फ्रॉम फार इज लाई फ्लैट ऑन द ग्राउंड. ये वो उसके बारे में था, शुतुरमुर्ग के बारे में, ऑस्ट्रिच के. विथ इट्स लॉन्ग नेक, नहीं ये ऐसा नहीं करता कि क्या ये अपनी गर्दन को जैसे सैंड में अंदर डाल लेता है. ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, द एनिमी मे नॉट स्पॉट द ostrich in this position from a distance. It may be mistaken for a shrub or a bush. If the danger is close by, the ostrich will take off and run. तो या तो वो उड़ जाता है या भाग जाता है. दो ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई, क्योंकि जो ऑस्ट्रिच होते हैं वो उड़ नहीं सकते. दे कैन रन एज फास्ट एज 65 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वो 65 किलोमीटर की स्पीड से पर एक घंटा भाग सकते हैं. इफ कॉर्नर्ड दे गिव ए स्विफ्ट हार्ड किक, और अगर उनके पास जाए तो वो तेजी से मार सकते हैं दूसरे को. सो एन ऑस्ट्रिच बरिंग इट्स हेड इन सैंड टू एस्केप अटेंशन इज ए मेटाफॉर फॉर पीपल हु इग्नोर रादर देन फेस ए प्रॉब्लम. सो ये एक रूपक है, मीन्स यहाँ पर आप इसको दैट इज ए फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर, कि फेस को नीचे ज़मीन में घुसा लेना, यानी जो हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे मुंह मोड़ लेना, उनको इग्नोर कर देना. तो इस तरह दिस इज ऑल अबाउट दिस लेसन. देन वी मूव टू आवर पोएम द रिबेल. So we have a poem. Do you know anyone who always disagrees with you?
क्या आप जानते हैं कि एनीवन हु ऑलवेज डिसएग्री विद यू एंड योर फ्रेंड्स, कोई भी जो पॉइंट है वो यहाँ कहते हैं कि कोई भी जो आपसे और आपके दोस्तों से सहमत नहीं है, और लाइक्स टू डू द अपोजिट्स ऑफ व्हाट एवरीवन थिंक्स दे शुड डू, और या फिर वो करना पसंद करते हो जिसे हर कोई पसंद नहीं करता है। थिंक ऑफ अ वर्ड टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन। तो फिर आप ऐसे इंसान के लिए एक ऐसा शब्द सोचिए जो उसे शूट करता है, मीन्स हम उसे ये कह के बुला सकते हैं, डिस्कस विद योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग्स सच ए पर्सन जनरली डज। और आप अपने पार्टनर, अपने फ्रेंड्स, अपने पीयर ग्रुप्स में ये डिस्कशन कर सकते हैं कि हम ऐसे आदमी को क्या नाम दें जो इस तरह है कि एक्टिविटी करते हैं। नाउ रीड द पोएम। चलो अब पोएम पढ़ लेते हैं। जो पोएम है इसका नेम है द रिबेल। व्हेन, दिस इज ए पोएम बाय डीजे एनराइट। सो द व्हेन एवरीबॉडी हैज शॉर्ट हेयर, तो यहाँ पर जो पोएट है एनराइट हैं वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि जो रिबेल होते हैं, विद्रोह मीन्स जिसको विद्रोही बोल देते हैं, जो आम सहमति नहीं रखते हैं, तो वो कहते हैं कि व्हेन एवरीबडी हैज शॉर्ट हेयर, जब हर किसी के छोटे बाल हों, द रिबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। लेकिन जो रिबेल होते हैं, जो विद्रोही स्वभाव के होते हैं, अपोजिट, वो अपने बाल लंबे ग्रो करते हैं। क्योंकि यहाँ पर राइटर पोएट कहते हैं कि जब फैशन चला हो छोटे बाल रखने का, लेकिन वो सबसे अलग दिखने के लिए लंबे बाल रखते हैं। When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. लेकिन जब सब लंबे बाल रखना शुरू कर देते हैं, वो अपने बाल कटा लेते हैं, छोटे कर लेते हैं। Means this poem is all about very simple language and as well as interesting. When everybody talks during the lesson, the rebel does not say a word. जब सब लेसन के दौरान टास्क करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो रिबेल एक सिंगल वर्ड नहीं बोलते, ठीक है। और इस तरह की जो थिंग्स हैं दैट इज़ ये डेली लाइफ से भी कनेक्ट करती हैं, बिकॉज कई जो स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पर राइटर ने, पोएट ने उनको दिखाने की कोशिश की है कि मीन्स दिस इज रिलेटेड टू आवर नेचर। व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, लेकिन जब कोई लेसन के दौरान नहीं बोलता है, द रिबेल क्रिएट्स ए डिस्टर्बेंस, तो जो रिबेल होते हैं वो शोर मचाते हैं, मीन्स वो सबसे उल्टा चलते हैं। व्हेन एवरीबॉडी वियर्स ए यूनिफॉर्म, जब सभी यूनिफॉर्म पहनते हैं, मीन्स यहाँ पर राइटर ने स्कूल इन्वायरमेंट भी दिखाया है। द रिबेल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लॉथ्स, लेकिन जो रिबेल के जो ड्रेस होती हैं बड़े सुंदर कपड़े होते हैं। व्हेन एवरीबडी वियर्स फैंटास्टिक क्लॉथ, लेकिन सब जब सुंदर कपड़े पहनते हैं, द रिबेल ड्रेसेस सोबरली, सोबरली होता है जो बिल्कुल साधारण, सौम्य, इस तरह। तो जब सब सुंदर कपड़े पहनते हैं तो वो सीधे से कपड़े पहन के खड़े हो जाते हैं। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स द रिबेल एक्सप्रेस ए प्रेफरेंस फॉर कैट्स, और जब सभी को कुत्ते पालना पसंद होता है तो वो बिल्लियां पालना पसंद करते हैं। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रिबेल पुट्स इन ए गुड वर्ड फॉर डॉग्स, लेकिन जब बिल्लियां पालने की बात होती है तो जो रिबेल होते हैं वो कुत्तों के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मीन्स वो सबसे अपोजिट चलते हैं। देन व्हेन एवरीबडी इज प्रेजिंग द सन, जब हर कोई सूर्य की प्रशंसा करता हुआ दिख रहा है, द रिबेल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन, लेकिन जो रिबेल होते हैं, जो विद्रोही होते हैं, वो कहते हैं कि बारिश होनी चाहिए, सूरज नहीं दिखना चाहिए। When everybody is greeting the rain, जब सभी बारिश की प्रशंसा कर रहे होते हैं कि बहुत मजा आ रहा है, बारिश हो रही है, the rebel regrets the absence of sun,
तो जो रिबेल होते हैं वो सूरज के absent होने का, सूरज के अभाव में पश्चाताप करते हैं, अरे अब तो सूरज निकलना चाहिए था, बारिश नहीं होनी चाहिए थी। When everybody goes to meeting, जब हर कोई मीटिंग में जाता है, मीन्स ऑफिस वर्क की बात हो रही है। द रिबेल स्टेज एट होम एंड रीड्स ए बुक, तो वो घर पे अकेले रहते हैं और किताब पढ़ते हैं। When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. लेकिन जब सभी घर पर रहते हैं और किताबें पढ़ते हैं, वो मीटिंग में जाते हैं। When everybody says yes please, जब सभी कहते हैं हाँ, the rebel says no thank you, तो वो कहते हैं नहीं धन्यवाद। When everybody says no thank you, the rebel says yes please, लेकिन जब सब कहते हैं नहीं थैंक यू, धन्यवाद, जरूरत नहीं है, तो जो रिबेल होते हैं वो कहते हैं नो, हाँ हाँ क्यों नहीं। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबेल्स, तो जो एंड्राइट हैं वो बहुत खुश होता है कि बड़ा अच्छा है कि हम रिबेल हैं। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, और दिस लाइन इज वेरी वेरी रिलेटेड टू एंड इम्पॉर्टेंट टू आवर लाइफ। यहाँ पर पोएट कहता है कि तुम हर किसी को बहुत ही अच्छा नहीं बना सकते। मीन्स यहाँ पर इस जो पोएम में जो मोरल है वो है कि हम हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। जो हमें अच्छा लगता है वो दूसरों को अच्छा नहीं लगता, और जो दूसरों को अच्छा लगता है वो हमें अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे पोएट अपनी इस लाइन से पोएम क्लोज करते हैं कि अच्छा है कि हम रिबेल हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम। सो हियर वी आर a poem, because we have done our poem, so we have answer questions, I mean to say question answer. So इसमें first one है, if someone does not wear a uniform to school, wear a uniform to school, what do you think the teacher will say? कि अगर कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनता तो आप क्या सोचते हैं कि आपके टीचर क्या कहेंगे? द टीचर विल से दैट वन शुड नॉट डू इट अगेन इन फ्यूचर, यही कहेंगे टीचर तो। एंड ही मे पनिश द स्टूडेंट फॉर नॉट वियरिंग द यूनिफॉर्म। सो यहाँ आ जाएगा ही में पनिश, जो इसमें जरूरी है, मीन्स इंपॉर्टेंट तो सारे ही है, लेकिन जो वर्ड हमें लगता है कि वी हैव टू राइट हियर, वी में ही में पनिश द स्टूडेंट, लिखने से हमें ही में पनिश द स्टूडेंट्स for not wearing the uniform, क्योंकि टीचर तो हमेशा डांटेंगे अगर यूनिफॉर्म नहीं पहन के आते हैं। Second, when everyone wants a clear sky, what does the rebel want most? The rebel wishes for the rain. क्या विश करते हैं कि बारिश हो जाए? The rebel wishes for the rain. If the rebel has a dog for a pet, what is everyone else like to have? जब उनके पास पेट होता है तो उनके पास क्या होता है? So everyone is likely, इसका आंसर है everyone is likely to have a kitten. Why it is good to have rebels? पोएट क्यों कहता है कि अच्छा होना चाहिए अगर रिबेल हो? The rebel acts as critics, so who always keep things under control. So this is very important. We have to write here. Fourth,
सो हम यहाँ लिख लेते हैं, वी हैव अ स्पेस हियर, द रिबेल एक्ट, द रिबेल एक्ट एज क्रिटिक्स, क्योंकि हमेशा ये अपोजिट काम करते हैं क्रिटिक्स की तरह, who always keep things under control. Why it is not good to be a rebel oneself? अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि one will always live in tense atmosphere. तो फिफ्थ का हम यहाँ लिख लेते हैं आंसर, one will always live in tense atmosphere. Then sixth, would you like to be a rebel? If yes, why? If not, why not? अब पोएट लिसनर से ही पूछता है कि अगर आप रिबेल हो तो क्यों नहीं. सो आंसर है हियर यहाँ, नो, I do not, this is an apostrophe, I do not want to be a rebel. ठीक है, ए रिबेल वुड नॉट गेट रिगार्ड, क्योंकि रिबेल को कभी सम्मान नहीं मिलता. ए रिबेल would not get regard, क्योंकि उसको सम्मान नहीं मिलता. and respect in the surrounding. so हम ये यहाँ लिख लेते हैं, SURROUNDING, सराउंडिंग्स. तो जो रिबेल होते हैं उनको किसी से ना तो इज्जत मिलती है और ना ही सम्मान मिलता है. फाइंड द पोएम एन एंटोनिम इन ए वर्ड अपोजिट इन मीनिंग. सो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज वेरी इजी. लॉन्ग क्या होता है? लंबा, छोटा. सो लॉन्ग का हो जाएगा शॉर्ट. ग्रो का हो जाएगा डाई, अपोजिट बताना ना, बढ़ना मरना. क्वेश्चन दैट इज क्वाइटनेस, तो क्वाइटनेस चुप रहना. नॉइजी शोर भरा. सोबर का हो जाएगा, ये पोएम में यूज्ड है, फैंटेस्टिक. एंड लॉस्ट का हो जाएगा फाउंड, पाना. ओके. Then question 3, find in the poem lines that match the following. Read both one after the other. So यहाँ पर है the rebel refuses to cut his hair. So ये first वाले में ही है the rebel. So you can go through to the poem. Then we have other. Tutor tooted. Tooted means echo, गूंजना. A tutor who tooted a flute. एक जो ट्यूटर होता है जो हमें सिखाता है, वो कैसे गूंज करता है? एक फ्लूट की तरह. फ्लूट होती है जैसे बांसुरी. फ्लूट बांसुरी होती है. ट्राई टू ट्यूटर, टू टूटेड, ट्यूटर्स टू टूट. और अब जो अपना ट्यूटर होता है वो दो ट्यूटर्स को टूट करना सिखाता है. मीन्स उनको गाना सिखाता है, मीन्स पढ़ना सिखाता है. सेट द टू टू देयर ट्यूटर
इफ द हार्डर टू टूट और टू ट्यूटर टू ट्यूटर्स टू टूट। मीन्स यहाँ पर ये है कि आप उनसे जो दो स्टूडेंट्स हैं, यू कैन से सीखने वाले, जो ट्यूटर से सीखने वाले हैं, तो वो कहता है कि यह बड़ा मुश्किल है किसी को ट्यूट करना, सिखाना, और जो ट्यूटर है वो दो को बहुत अच्छे से ट्यूट कर सकता है, सिखा सकता है। सो दिस इज़ ए एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर यू, यू ऑलवेज रीड टू दिस वन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पोएम एंड योर लेसन। सो आपको हमारे लेसन्स कैसे लगते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।